नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक श्लोक पढ़ता हूं, पहले उसे जरूर सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है और मौजू है इसलिए क्योंकि अब गीता पर भी टिप्पणियां की जाने लगी हैं। वो गीता जो धर्म नहीं बल्कि मानव मात्र का, प्राणी मात्र का मानव शास्त्र है, जो किसी देश और समय काल से नहीं बंधा हुआ है। गीता के 700 श्लोक में दुनिया के हर एक धर्म का मूल है और ये इसलिए पवित्रतम ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि ये श्रीमुख की वाणी है जिसे सिर्फ वेदव्यास ने संकलित भर किया था। आज उसी गीता पर कुछ ऐसी टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं जो नितांत असहनीय है, लेकिन यह लोकतांत्रिक 21वीं शताब्दी का जमाना है। कुछ बातें भी सुननी चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए ताकि सच सामने आए। वीके न्यूज आज इसी एक ऐसे अनर्गल प्रलाप पर एक विमर्श कर रहा है। आप इसको जरूर सुनिए और इस पर कमेंट भी दीजिए। दरअसल स्लोवेनिया के एक दार्शनिक हैं स्लावोज जिजेक। उन्होंने गीता को अश्लील कहा, घृणित कहा। मतलब इस पुस्तक को उन्होंने क्या पढ़ा, किस तरह से देखा कि जिजेक को इसमें घृणा नजर आई और वो इतना अश्लील उनको नजर आया कि उन्होंने कहा कि यह पुस्तक अश्लील पुस्तकों में से एक है। मुझे कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें यह करना पड़ेगा क्योंकि सच को सामने लाना है। यही नहीं, इस समय नाजीवाद और फांसीवाद की चर्चा बहुत हो रही है क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो इजराइल हमास के लोगों को नाजी कह रहा है और नाजियों का क्या इतिहास रहा है, नाजियों को खत्म करने के लिए किस तरीके से हिटलर प्रयोग करता रहा है वो भी आपको पता ही होगा। तो यह कहा जाता है कि जर्मनी के एक नाजी राजनेता थे हेनरी हिमलर, वो गीता का पुस्तक लेकर चलते थे। इसलिए गीता जो है वो सिर्फ हिंसा फैलाता है, ये दार्शनिक स्लावोज जिजेक मानते हैं। और हॉलीवुड की हाल की एक फिल्म आई है ओपेनहाइमर, जिसमें एक महिला और पुरुष अंतरंग स्थितियों में गीता का जिक्र करते हैं और महिला जो है वो पुरुष को गीता देती है। क्या गीता सिर्फ इन्हीं कुछ चंद मुद्दों में सिमट कर रह गई जो प्राणी मात्र का सिद्धांत है? आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं जो धर्म और शास्त्र के मुद्दों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। हम दोनों मिलकर के आज इस पर विमर्श करेंगे। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रलाप हो रहा है। नहीं, ये जो स्लोवोज जिजेक साहब है, सबसे पहले तो इन्होंने गीता पढ़ी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर इन्होंने गीता पढ़ी होती तो गीता के बारे में ये इस तरह का प्रलाप कर ही नहीं रहे होते। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं इस पर बात करना भी अपने समय की व्यर्थता है, क्योंकि ऐसे ग्रंथ पर जिसको दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, महान विद्वान, जिनको फॉलो करके, जिनकी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को जिन्होंने बदल दिया, उस गीता के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि स्लोवो इनका नाम भी जिजेक, हाँ जिजेक जो है, इनका नाम भी लेने में अब शर्म महसूस हो रही है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन चूंकि दुनिया को ये पता होना चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उनको पता होना चाहिए कि गीता क्या है वास्तव में। और गीता के बारे में इतनी घृणित और अश्लील बात मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जो की है वो है, और ये सबसे जीवन का सबसे व्यर्थ समय है हमारे, जिस पर हम इसको निकाल के फेंकना चाहिए कि जिस पे हम, ये व्यर्थ समय है जिस पर हम चर्चा करें, लेकिन चूंकि जवाब देने के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गीता है क्या। तो गीता मात्र एक पुस्तक भर नहीं है। गीता को अगर आप देखेंगे तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों का संयुक्त अगर कहीं संकलन मिलेगा आपको, तो एकमात्र विश्व की पुस्तक जिसे आप कह सकते हो वो गीता में मिलेगा, जहाँ आपको ज्ञान भी मिलेगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता जो है वो आप सब लोगों को पता ही होगी कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुए अर्जुन को ज्ञान दिया था उन्होंने, और कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। तब ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने दिया था, और उसको जैसे कि आपने बताया कि वेदव्यास ने उसको संकलित करके हम मानवों के लिए वो लाया कि वो जो श्रीमुख से निकला हुआ गीता का ज्ञान है उससे हम भी
लाभान्वित हो सके, उसका लाभ हम जीवन में कुछ ले सके। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति भी उसमें निहित है। उसका एक संकलन जो है ये इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रत्येक श्लोक है गीता का, अब तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े वो गीता को लेकर एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, और उस एक श्लोक में कितना आप जो है अंदर तक उस श्लोक की महिमा छिपी हुई है, और उसका कैसे जीवन एक श्लोक से परिवर्तित हो सकता है आपके, उसकी एक एक श्लोक की वो व्याख्या कर रहे हैं, और वो चैनल्सों पर आप देख सकते हैं। तो गीता वो चीज़ है, सबसे पहले मैं बताऊं, और जो 18 अध्याय है गीता में और 700 श्लोक है, जैसे कि आपने बताया 700 श्लोक जो पढ़ ले तो उसका तो पूरा जीवन परिवर्तित हुआ। हाँ, पढ़ने के लिए न पढ़े, उसको उस भाव से पढ़े तो उसका जीवन निश्चित तौर पर बदल सकता है। और ये जो जीजेक साहब हैं, ये स्लोवेनिया के रहने वाले हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय दार्शनिक अपने आप को कहते हैं। लेकिन इनसे भी बड़े बड़े दार्शनिक, महान व्यक्ति जिन्होंने विश्व को कुछ दिया है अपनी शोध से, उन लोगों ने गीता के बारे में क्या है वो विश्व को सुनना चाहिए, वो लोगों को सुनना चाहिए इनकी बात सुनने से पहले, क्योंकि ये तो अपवाद है। लेकिन बाकियों ने क्या कहा है उनके बारे में सुनना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वो भी बताऊंगा कि कौन कौन क्या कह चुका है। लेकिन गीता जो है वो, फिर मैं थोड़ा सा गीता के बारे में बताना चाहूंगा। गीता दर्शन शास्त्र और उच्च प्रबंधन का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि इसको पढ़ लिया तो उसका प्रबंधन भी बहुत अच्छा हो सकता है। और दर्शन शास्त्र तो ये क्या दर्शन शास्त्री हो सकते हैं, उसका दर्शन शास्त्र भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो गीता वो किताब है, और जिसने इसको पढ़ा उसका पूरी तरह से जीवन बदल गया। ऐसे कई लोग हैं, उनमें से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। आपको जानकर हैरानी होगी शायद नई पीढ़ी जिनको न पता हो कि एल्बर्ट आइंस्टीन गीता से बहुत प्रेरित थे। और उन्होंने लिखा है, वो जर्मनी में जन्मे थे और भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने जो आप ये सब जानते हैं कि सापेक्षता के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। उसके अलावा हम लोगों के बीच जो द्रव्य ऊर्जा का जो संबंध सिद्धांत है वो उनका दिया हुआ है। तो ये सब है। तो ये उन्होंने गीता के लिए क्या कहा था, वो कहते थे कि ये गीता का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव था, और क्वांटम सिद्धांत को जो स्थापित करने में, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे गीता से प्रेरणा मिलती है, मैं गीता को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं और मुझे गीता से प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों के लिए। ये उनका बयान है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पियर ट्रूडो की, पियर ट्रूडो कौन है? पियर ट्रूडो ईसाई मत मानने वाले, जो भाई साहब ये मानते हैं उसी ईसाई मत के मानने वाले थे, और कनाडा के प्रधानमंत्री थे जिनसे आजकल हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं। उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि जीवन की शाम अगर हो जाए और देह को दफनाया जाए, उससे पहले मैं अज्ञानता को दफनाना जरूर चाहता हूं, और इसलिए वो भारत आए थे। बिल्कुल। और वो गीता से इतने प्रेरित थे। महात्मा थोरो, इनके ये भी गीता से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि प्राचीन भारत की सभी स्मरणीय वस्तुओं में से श्रीमद् भगवत गीता में श्रेष्ठ कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये महात्मा थोरो का बयान है। और गीता में वर्णित ज्ञान ऐसा उत्तम और सर्वकालिक ज्ञान है जिसकी उपयोगिता कभी भी कम नहीं हो सकती। लंबी लिस्ट है, मैं किस किस की बात करूं। एएच होलोन साहब, उन्होंने वो भी ईसाई थे, लेकिन गीता के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा और आदर था क्योंकि वो ये कहते थे कि जीवन के जितने गूढ़ प्रश्न हैं उसका अगर समाधान आपको चाहिए तो आप गीता पढ़िए, ये वो कहते थे। और कहते कि मेरे जीवन के जितने गूढ़ प्रश्न थे जिनको मैं कहीं नहीं सुलझा पाता था, वो मैंने गीता पढ़ी और वो गीता पढ़कर मैंने सुलझाया है। और होमी जहांगीर बाबा, उनको कौन नहीं जानता, परमाणु ऊर्जा के उनको जनक, कार्यक्रम के जनक कहा जा सकता है भारत में। उन्होंने तो मांग तक कर दी थी कि इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक इतने बड़े वैज्ञानिक, और अगर वो किताब जो वो कह रहे हैं भाई साहब, वो तो कह नहीं सकते हम, वो अगर होती तो क्या इतने बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने विश्व को कुछ दिया है, इन्होंने क्या दिया है मुझे नहीं पता। मैं जितना अब तक इनके बारे में पढ़ रहा था तो उन्होंने अनर्गल प्रलाप के अलावा तो या भारत को या विश्व को कुछ नहीं दिया है, तो इनकी बातों को हम क्या ले सकते हैं। तो ये सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास। ओपेनहाइमर, जिस पर फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, उन्होंने भी जो परमाणु विस्फोट के प्रयोग के सफलता के बाद गीता के एक श्लोक का उन्होंने उद्धरण किया था। वो श्लोक भी मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृत्व वृद्धो लोकान सन्नाहर्तुमिह प्रवत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। तो ये इस श्लोक का जिक्र ओपेनहाइमर ने किया था। इसका अर्थ भी मैं बता देता हूं दर्शकों को जो समझ नहीं पाए होंगे। तो इस अर्थ का है कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं,
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। ये गीता के श्लोक है और इसका परमाणु जब उन्होंने उसका वो किया तो उसके बाद ये श्लोक उन्होंने गाया था। थॉमस मर्टन अमेरिकी जो लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्माचार्य थे, उन्होंने 26 मई 1949 को पादरी बनाए गए थे उन्हें। तब उन्होंने 27 साल के बाद करीब 50 किताबें लिखी जो प्रमुख रूप से आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय और शांतिवाद पर आधारित थी। उन्होंने भी कहा था, उनकी जो एक आत्मा कथा थी द 7 स्टोरी माउंटेन, उसमें उन्होंने माना था कि दूसरे धर्मों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा था। तो उन्होंने भी गीता के बारे में कहा था कि गीता जो है वो अध्यात्म की व्याख्या अगर कोई सबसे बढ़िया कोई किताब करती है तो गीता करती है। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं और किन किन का नाम लूँ। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी सुनीता विलियम्स हो, या फिर अमेरिकी कवि जो है जिन्होंने द ड्राई सोल्जर्स किताब लिखी थी, सबके जीवन पर गीता का प्रभाव रहा है। तो रॉल्फ जो थे अमेरिका के निबंधकार, मतलब लंबी सूची है, मैं बताते रहूंगा तो पता चले वीडियो इतना लंबा हो गया कि सुबह से शाम तक मैं सिर्फ लोगों के नाम गिनवाता रहूं कि जिन पर गीता का प्रभाव रहा और उस प्रभाव से प्रेरित होकर दुनिया में उन्होंने कुछ दिया। तो मुझे लगता है कि इन पर तो व्यर्थ है बातचीत करना, लेकिन ये सिर्फ जवाब है कि गीता है क्या और गीता को वास्तविकता में आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो वही है कि इनकी भावना ही वो है। तो उनके भावना में जिसके वो कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, तो भाई साहब की सोच ही वैसी है, उनकी स्मृति में सब वैसे ही भरा हुआ है, तो उनको हर चीज वैसी ही दिखाई देती है। बस ये कहूंगा मेरी बात। कुल मिलाकर के जिजेक जो अपने को दार्शनिक कहते हैं, वीके न्यूज ये मानता है कि ये व्यक्ति दार्शनिक है ही नहीं, क्योंकि दर्शन की जिस सीमा में इन्होंने भगवत गीता को बांधने की कोशिश की है उससे परे है भगवत गीता। और गीता के इस श्लोक से हमने शुरुआत की और परमाणु युद्ध के संदर्भ में संपादक जी ने गीता के एक श्लोक का वर्णन किया। चलते चलते हम एक गीता का श्लोक का वर्णन करते हैं और समझिए, वैश्विक शांति भी बिना गीता के संभव नहीं है। जब भगवान ये कहते हैं सर्वम त्याज मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ। शरणागत होने का मतलब होता है कि जब आपके तर्क की सारी सीमाएं खत्म हो जाएं, तब आप भगवत शरण में जाते हैं और तब भक्ति योग जागृत होता है। और ये वही गीता है जहां सांख्य दर्शन भी खत्म हो जाता है। सांख्य दर्शन जहां खत्म होता है, गीता वहां से शुरू होती है। वेदांत का गीता ये भी कहती है कि गीता में सबसे अच्छी बात, एक 3 लाइन की चीजों में गीता ने बहुत अच्छी बात कही कि योगः कर्मसु कौशलम। जी, ये गीता में कई बात है। इसका अर्थ ये होता है कि कार्य के संग अनासक्त भाव ही निष्काम कर्म है। मतलब इससे बड़ा दर्शन और क्या हो सकता है। और ये दर्शन शास्त्री बन गए। ये इस संसार में हर व्यक्ति आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ जाता है। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत अगर इस दुनिया में गांधी के सामने अगर 21 देश के राष्ट्राध्यक्ष नतमस्तक हुए थे तो उसके पीछे भी गीता है, क्योंकि गीता के ज्ञान से ही गांधी जी को कर्म का ज्ञान मिला था। गीता के ज्ञान से ही लौह पुरुष को कर्म का ज्ञान मिला था। और आप देख लें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वो सारे महापुरुष, उन्होंने गीता की ही शरण ली थी। और 60 से अधिक मान्य टीकाओं के बाद आज भी गीता को पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि श्रीमुख की वाणी है, श्रीमुख के विचार हैं, वो योगेश्वर के विचार हैं, जिसमें जितना ही पैठ लगाई जाए वो उतना ही कम है। बहरहाल जिजेक ने एक सवाल उठाया, उस पर जिक्र आया। वीके न्यूज ने यह पहल की क्योंकि गीता प्राणी मात्र का शास्त्र है और दुनिया में जो इस समय उस मुहाने पर खड़ा हुआ है कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है। बिल्कुल। और वही गीता जो, जैसे कि आपने कहा, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि गीता ये धार्मिक पुस्तक आप सिर्फ हिंदुओं के लिए कहेंगे हो ही नहीं सकती। ये विश्व कल्याण की बात करने वाली एक पुस्तक है जो विश्व कल्याण की बात करती है। और भारत के प्रधानमंत्री तो पहल कर रहे हैं और हमारे एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में है कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको गीता भेंट किया जाता है। बहरहाल जिजेक को हम ये बात संदेश देना चाहते हैं और गीता के पुस्तक भी हम भेंट करना चाहेंगे। और भारत का ये अमूल्य धरोहर पा करके जिजेक दार्शनिक से लेकर के एक पहले मानव बने, यही एक संदेश है। और इसी के साथ हम ये विशेष प्रस्तुति आपके सामने समाप्त करते हैं। आशा है कि आप कमेंट करेंगे और अपनी राय जाहिर करेंगे। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।